अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग के दौरान कैसा फ़ील होता है। तो सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते किसको हैं? एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब होता है दूसरी डायमेंशन का सफ़र। यानी हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ प्लेनेट पर रहते हैं। तो अर्थ हमारी क्या है? ये एक 3D डायमेंशन प्लेस है। तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग यानी हलाई सफ़र के दौरान हमें हमारे गार्डियन एंजल्स अल्लाह ताला के हुक्म से हमें अदर डायमेंशंस की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ मेरी उन तमाम प्यारी बहनों के लिए जो अभी तक मुझे यही कहती रहती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हलाल है या हराम है, ऐसे करेंगे तो हलाल हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हराम हो जाएगा। यानी वो क्या कर रही होती हैं कि वो उनका जो 3D माइंड है वो मुझसे बस प्रूफ मांग रहा होता है कि कहीं आप हमें लिखा हुआ बता दें कि यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया हुआ है। मेरी प्यारी बहनों, उनके लिए ये जवाब है कि देखें, हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता और ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ सिर्फ़ हमें हमारी 3D आई से दिखाई जा रही है वही सच है। कभी कभी जैसे हम रूह को नहीं देख सकते लेकिन रूहें तो होती हैं, हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा तो होती है। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हमारा दिल गारंटी दे रहा होता है, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा होता है नहीं इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग है ये भी एक 3D जर्नी, यानी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग का प्रोसेस उनमें होता है, उनको एस्ट्रल ट्रैवलिंग करवाई जाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग यानी हलाई सफ़र के दौरान, दूसरी डायमेंशन में सफ़र के दौरान हमें क्या फ़ील हो रहा होता है। तो जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है तो मोस्टली एस्ट्रल ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है ना वो होता है, यानी सन राइजिंग, जब सन राइज़ हो रहा होता है ना, यानी सन राइज़ अब क्लियरली नहीं हुआ, उससे पहले अभी थोड़ा मतलब डिम डिम होता है। यानी हम मुस्लिम हैं तो हमें क्या है, यानी हमारा जो फजर होने के बाद जो टाइम पीरियड होता है मोस्टली उस टाइम में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करवाते हैं हमारे प्यारे गार्डियन एंजल्स, जो ये प्रूफ दे रहे होते हैं कि आप भी ट्विन फ्लेम हो। तो टाइम तो बता दिया कि सन राइजिंग से पहले का टाइम होता है। देन अब जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है देन ऐसा फील हो रहा होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये शेकर पर किसी ने लगाई हुई, यानी हम शेक हो रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। यानी आप सिंपल लफ्ज़ों में मैं यूँ कह लूँ कि जैसे कि हमें ना किसी ने जूसर मशीन के अंदर डाल कर ना जूसर का बटन ऑन कर दिया है और हम जैसे वो जूसर के अंदर मिक्सचर शेक हो रहा होता है, ऐसे हमारा जो मोस्टली जो माइंड है, ऐसे हमारा माइंड शेक हो रहा होता है और हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो शेकर पर लगी हुई और हम बिल्कुल हिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें ऐसे दिखाया जाता है कि हम ना किसी मतलब किसी भी व्हीकल में हैं, किसी भी मतलब जैसे मुझे तो जब हुई है मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी गाड़ी में हूँ। अच्छा, तो जो मतलब जो जिस कार में मैं बैठी हूँ उसका उसका कलर जो है वो क्राउन चक्कर के कलर जैसा है। आपको पता होगा कि जो क्राउन चक्कर है अगर ये फुली एक्टिवेट है देन ये क्राउन चक्कर हमें क्या करता है, ये हमें यूनिवर्स के साथ हमें अलाइन करता है। यानी यूनिवर्स क्या, अल्लाह ताला यानी सुप्रीम पावर के साथ उनकी एनर्जीज, उनकी फ्रीक्वेंसीज तक हमें अलाइन करवाने के लिए क्राउन चक्कर यूज़ होता है, ताकि अल्लाह ताला जो हमें मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो हम उसको, उस सिग्नल को हम पिक कर सकें। तो ये वर्क होता है क्राउन चक्कर का। तो मुझे ऐसे था कि मैं
एक क्राउन चक्कर के कलर वाली कार है और मुझे उसमें बैठाया जा रहा है। कार बहुत तेज़ी से जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है, और वो जगह कौन सी है मैं उस जगह को नहीं पहचानती, जगह कौन सी है। ऐसे पहले जो जो कार है जिसमें मुझे बैठाया गया हुआ है, तो वो कार ऐसे तेज़ी से जा रही है, फिर क्या होता है, कार को एक जंप लगता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं जिस कार में बैठी हूँ मेरा उस कार का एक्सीडेंट हो गया, और कार बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना, धर्म भरम हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। देन फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं हवा में हूँ, और मुख्तलिफ़ तरह की ना जो आसमानी चीज़ें होती हैं जिनको मैंने पहले ज़मीन पर तो कभी भी नहीं देखा, तो वो मुख्तलिफ़ आसमानी चीज़ें मैं अपनी रियल 3D आइज़ से मैं उनको देख रही हूँ, और अंदर ही अंदर मुझे इतना डर भी लग रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी नहीं कि मैंने कौन सी खौफनाक चीज़ें देखी थी, क्योंकि मुझे तो देख के डर लग गया था, तो आपको सुन के लग सकता है। तो मतलब बहुत वो खौफनाक किस्म की वो आसमानी चीज़ें थी जिनको मैंने देखा। देन फिर मैं ऐसे मुझे महसूस होता है जैसे मैं ना किसी ना जो है अदर कंट्री का है, मतलब अदर कंट्री का एरिया है, मैं वहाँ आ गई हूँ। और वो जो जगह है वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पर मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ। मेरा जो ट्विन फ्लेम है ना, उस मतलब जिस प्लेस पर मैं गई हूँ उसमें वो मतलब इतना वो खूबसूरत वो दिखाई दे रहा है कि मतलब मुझे मेरे माइंड में ना वो थॉट्स चल रही हैं उस दौरान, कि मैं तुम कह रही हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इतना खूबसूरत तो नहीं था, ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको ना पढ़ा रहे हैं, किसी को लिखना सिखा रहे हैं, किसी को वो बोलना सिखा रहे हो। ये देखकर, ये मंज़र देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं ऐसे प्राउड फ़ील कर रही होती हूँ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, यानी ये मेरी सोल का अदर हाफ़ है, ये मैं ही हूँ, और मैं कितनी यहाँ पे खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ, मेरा ट्विन कितना प्यारा लग रहा है। यानी 3D की दुनिया से बिल्कुल बाहर एक अदर दुनिया, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और यानी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर अल्लाह ताला ने मेरे ट्विन फ्लेम से एस्ट्रल मीटिंग करवाई। मैंने उनको देखा, थोड़ी बहुत उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो मुझे सही से याद नहीं है मैंने उनको क्या बातचीत हुई है। फिर क्या होता है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को, हाँ, यहाँ यहाँ उनको मैंने कहा है कि मुझे आपसे मिलना है, तो मुझे कहते हैं कि हम अभी अभी तो मिले हैं, अब हमने क्या करना है मिलकर। फिर मैं आगे से उनको कहती हूँ कि देखिए मैंने ना कुछ दिनों में पाकिस्तान वापस चले जाना है, तो मुझे आपसे ना थोड़ी देर के लिए मतलब मिलना है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते हैं वो, फिर वो मान जाते हैं। तो फिर हम ना ऐसे एक रोड है, हम उस पर चल रहे हैं दोनों, और वहाँ पे वो ऐसे है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि मैं ना ऐसे मेरा जो हाथ है ना जो मेरे ट्विन है ना, वो मेरा जो हाथ है ना वो ज़ोर से ऐसे ना पकड़ लेते हैं, कहते हैं बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। फिर मुझे ऐसे कहते हैं, और हाथ को मेरे ज़ोर से, मतलब जैसे उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, मैं कहती हूँ कि मेरे दिल में मतलब एक कहते हैं ना वो मतलब एक अजीब सी ना खुशी महसूस हुई, हैप्पीनेस, ऐसे लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म पे ना जैसे बटरफ्लाइज चल रही हैं, जिससे मुझे मतलब सिंपल लफ्ज़ों में कह लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मैं किसी जन्नत में खड़ी हूँ। उनका वो टच ऐसा था, जैसे कहते हैं ना कि वो जो एक पानी होता है जिसको पी लो, जैसे फेरी टेल्स में अक्सर दिखाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है कि वो एक पानी होता है जिसको पीकर आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, जवानी आपसे कभी भी उतर नहीं सकती। वैसे वाली फीलिंग थी, बहुत खूबसूरत, कि मतलब मेरी जो रूह है वो खुश हो गई। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, तो आगे से ना कोई ना एक अंकल आते हैं, बूढ़े से एक अंकल आते हैं, वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहते हैं बस पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई।
और फिर क्या होता है, पुलिस आ जाती है, फिर हम क्या होते हैं, हम वहाँ से भाग जाते हैं। और ना हम मतलब एक रूम है, उस रूम के अंदर आकर बैठे हैं, वहाँ पर ना फिर कोई एक टीचर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर एक टीचर है, वो भी बहुत एक ऐसे लगता है कि हाई प्रोफाइल, एक बहुत बड़े वो टीचर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थी उनकी, बस ना बहुत दमदार पर्सनैलिटी वाले वो टीचर थे। वो ऐसे एक चेयर पर बैठे हुए हैं, तो हम भी वहाँ पर आके उधर उनके सामने ऐसे चेयर्स पर बैठ गए हैं। और फिर ना एक बूढ़ी सी ना एक अजीब सी, बूढ़ी भी नहीं कह लो, एक अजीब सी आंटी टाइप, मतलब एक आंटी आई हैं उनके, वो उन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ है। और मुझे उन आंटी से ना, मुझे उनके साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहती हूँ ये मेरी दुश्मन है, ये एनिमी है, इनकी वजह से सब कुछ ख़राब हुआ हुआ है। मैं उस आंटी को पहचान नहीं पा रही, ये कौन है। तो बस ऐसे मुझे वो उनको देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो जो टीचर हैं वो मेरे ट्विन फ्लेम को और मुझे कहते हैं कि आपने ना अभी घर से बाहर नहीं निकलना, अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको ख़तरा है। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपने मोस्टली जो, जब आपका ट्विन फ्लेम से अपने कांटेक्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ आवर्स के बाद, 24 टू 52 आवर्स के बाद क्या होता है कि आपको ना आपके ट्विन फ्लेम के साथ, मतलब आपकी नेचर डिमांडिंग हो जाती है, आप उनसे मैरिज की डिमांड करने लग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, चीखने चलाने लग जाते हैं। नंबर 3, आप उनसे मतलब ऐसे कहते हैं कि मुझसे दूर हो, ये वो। यानी क्या होती है कि जो यूनियन एनर्जी की शिफ्ट होती है वो फिर चेंज होने लग जाती है। यानी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो यूनियन की फ़ेज़ चलती है ना, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए चलती है। क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद इसलिए भी ऑफ हो जाती है क्योंकि आपका भी अदर सोल्स के साथ कर्मा चल रहा होता है, जिसको आपने फुलफ़िल करना होता है। तो जब तक वो अदर सोल के साथ कर्मा क्लियर नहीं हो सकता, आप परमानेंटली ट्विन फ्लेम यूनियन में नहीं आ सकते। और ये मैसेज उन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है जो एक मैरिज में होते हैं, यानी वो ट्विन फ्लेम मैरिड भी होते हैं, तो उनकी मैरिज के दौरान भी मतलब जिनके साथ कर्मा होता है वो मतलब उस हिसाब से उनका भी चल रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई है, उन्होंने एक बेबी को उठाया हुआ और मुझे उन आंटी से घिन आ रही है, मैं कहती ये दुश्मन है, ये यहाँ से चली जाए। तो यानी यूँ कह लें कि उस आंटी के साथ वो एक कोई कर्मा, पास लाइफ का कुछ भी, यानी या इस लाइफ टाइम का कुछ शेयर हो रहा है, जो जब तक वो कंप्लीट नहीं ना हो सकता, हम बाहर नहीं निकलेंगे। और अच्छा, फिर जब टीचर वो रिस्पेक्टेड टीचर वो जो ऐसे कहते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार थी। मैं तो मतलब एक मतलब रिस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी थी उनकी। अच्छा, फिर मैं क्या देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस आ गई हूँ, और फिर जो मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज मैरिज हो रही है, हम मतलब हम शादी कर रहे हैं, शादी का सीन दिखाया जा रहा है, मैं और मेरा ट्विन फ्लेम है। अब ये यहाँ एनर्जी, अच्छा, मुझे अंदर से पता है ये मैं हूँ, लेकिन मेरा फेस क्लियरली विजिबल नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जी ट्विन फ्लेम पोर्टल पर हम कलेक्टिव एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह की जो टॉक्स होती हैं ना, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हम अपने ये कलेक्टिव वे में होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, यानी मैं तो हूँगी, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सी अदर ट्विन डिवाइन फेमिनन जो होंगी, वो भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज उनकी भी होगी। अगर हुई नहीं है तो होगी। अगर कोई मैरिड ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन से सेपरेशन में चल रहे हैं, तो उनकी अपने ट्विन मैरिड अपनी मतलब उनकी मैरिज ठीक हो जाएगी, जो अपने ट्विन फ्लेम मैरिज में हैं, और उनमें ट्विन फ्लेम मैरिज के दौरान उनकी सेपरेशन चली है, तो वो सेपरेशन एंड हो जाएगी। तो जिनकी अभी ट्विन फ्लेम से मैरिज नहीं हुई, तो और वो क्या मतलब उनके ट्विन फ्लेम से मैरिज होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मेरा फेस ब्लर है, लेकिन मुझको ये पता है ये मैं हूँ। तो तो यहाँ ये कलेक्टिव एनर्जी है, यानी कलेक्टिव तौर पर साइन है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होने के चांसेस भी 100% है। लेकिन ट्विन फ्लेम मैरिज भी उन्हीं की होती है जो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर यकीन रखते हैं, दिल से इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं। और जब आपको पता चल गया आप ट्विन फ्लेम हो, तो बार बार दूसरे लोगों से पूछते फिरते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि जो वो रिस्पेक्टेड टीचर है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपने कमरे से बाहर नहीं जाना, कमरे से बाहर जाओगे तो आपको ख़तरा है।
तो यहाँ ये मैसेज भी है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन क्या करती हैं जब ना मतलब उनकी अपने ट्विन से सेपरेशन चल रही होती है, तो ज़ाहिर है वो रोना धोना कोसना ये इस तरह की एनर्जीज़ उनके अंदर आई होती हैं, जो कि टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो जब ये टॉक्सिक एनर्जी फेमिनिन पर हावी हो जाती है तो वो क्या करती हैं, अपने ना जो इर्द गिर्द उनके फैमिली मेम्बर्स कह लें, उनके फ्रेंड सर्कल कह लें, यानी अपने दूसरे लोगों को अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने लग जाती हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अगर आप मेरी यहाँ पे एडवाइस सब के लिए यही है कि अगर आपको पता है ना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको पता है, आपके ट्विन को पता है, तीसरे बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो या आप कोई सोल लेवल पे एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कहोगे भी तो सबसे पहली बात आपको पागलपन का टैग आप पर लगा दिया जाएगा, और फिर आप कहेंगे मैंने उससे शादी करनी है, ये वो आपको मारपीट, आपके साथ सीवियर केसेस में आपके साथ मारपीट हो सकती है, क्योंकि आपका अदर सोल के साथ कर्मा है, ये फिर इसलिए होता है। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस आप सब मानने की कोशिश कीजिएगा कि आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आपको, आपके ट्विन को, अल्लाह को तो पता ही है, और किसी तीसरे बंदे को कभी मत बताना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट। अगर आपने ये बताया तो आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे। और आपने देखा भी होगा कि जो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आपका मैस्कुलाइन पार्टनर है, वो भी आपको ये चीज़ छुपाने का कहता है। अक्सर वो आपको मतलब अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता है। वो कभी कभी वो इसलिए भी आपसे दूर भागते हैं कि वो उनको ये डर होता है कि कहीं आप ये बात समाज में अपने घर वालों में किसी को बता ना दें, तो क्या होगी, इमेज ख़राब होने लग जाएगी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो आपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में दूसरे तीसरे लोगों को नहीं बताना, क्योंकि अब जिसको दर्द हो, अब अगर आपको दर्द है, ज़रूरी नहीं है जो पेन आपको है वो आपके घर वालों में भी किसी को होगी, यानी आप पर जो बीत रही है, आपके अंदर का जो हाल है, ये आप जानते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। वो आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स या कभी कभी आपके ट्विन फ्लेम, वो भी इस हाल को नहीं समझ सकते। तो यहाँ ये मेरी बात गांठ बांध लें कि जब तक मतलब आपको आपके मतलब अंदर से कोई साइन नहीं आ जाता, जब तक अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं आ जाता, तो तब तक आपने क्या करना है, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को राज रखा करें। अगर तो आप चाहते हैं कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्मूथ रहे और आप अपने घर वालों से मारपीट नहीं चाहते, तो अपनी ट्विन